चलिए देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे। दरअसल चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यात्रियों की सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मित्र यात्रियों की सेहत का ध्यान रखेंगे। सरकार यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य मित्र तैनात करेगी। जहां यात्रा मार्ग के जिलों को चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हर साल लाखों तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा पर आते हैं और इसी को देखते हुए इस बार चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चूंकि कहा जाता है कि हर साल उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में अब उनकी सेहत और उनकी सुरक्षा स्थानीय प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ बड़े मनोभाव के साथ चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। और जब अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में, खास तौर से केदारनाथ धाम में, हेमकुंड साहिब में और बद्रीनाथ धाम के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन कर पुण्य प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं, तो यहाँ का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए चुनौती बन जाता है। लिहाजा सरकार ये प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं के जो है वो कहीं पर किसी भी स्तर की कोई कमी ना रहे। इसके लिए विशेषज्ञों की भी तैनाती की जाती है। अलग अलग समय पर अलग अलग चारधाम यात्रा मार्गों पर कैंप भी किए जाते हैं। अस्थायी तौर पर कुछ चिकित्सालय भी अस्तित्व में लाए जाते हैं। और यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, इनके साथ साथ मुख्यमंत्री स्वयं समय समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं, समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश देते हैं। एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि 30 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही, कि स्वास्थ्य सेवाओं को इन यात्रा मार्गों पर विशेष तौर पे यात्रा के दौरान आखिर कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इस पर सरकार ने फोकस कर दिया है। और इसके साथ साथ सरकार ये भी कोशिश कर रही है नैन्सी, की उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है इसको ग्रीन चारधाम यात्रा के तौर पर इसको बनाया जाए। हाल ही में जब उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, उस वक्त भी सरकार ने और खास तौर से वन विभाग और राज्य सरकार ने प्रयास किए थे कि जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेंगे या अन्य जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी है, उनके नाम से वो वृक्ष लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति संरक्षण का एक संदेश देने की कोशिश की गई। और अब चूंकि चारधाम यात्रा शुरू होगी, तो उसको लेकर के भी ये कोशिश की जा रही है कि जो भी चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्री यहाँ पहुंचेंगे, वो अपने पुरखों की याद में यहाँ उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर वो वृक्षारोपण करेंगे, पौध रोपेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार एक कोशिश कर रही है कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और प्लास्टिक को पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित किया जा सके, इसके इस्तेमाल को लेकर के। इसके साथ साथ यात्री जो है उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है, यात्रियों की संख्या का आंकलन कैसे लगाया जा सकता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जा रही, जो कि चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार है ऋषिकेश और हरिद्वार। यहाँ पर एक स्थान पर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, मौसम की जानकारी उन यात्रियों को हो सके, आवाजाही से संबंधित उनको सूचनाएं मिल सके। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं। और समय समय पर जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं तो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। अब यात्रा की शुरुआत होने से पहले तैयारी की जा रही है। और ये जो तैयारी की जा रही है, इनकी समीक्षा भी आने वाले समय में एक बार फिर मुख्यमंत्री करेंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी वो बहुत अच्छी यात्रा होगी और एक सुखद यात्रा का संदेश लेकर तमाम यात्री जो लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं उत्तराखंड में, वो एक संदेश लेकर के वापस लौटेंगे। बिल्कुल, यानी कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अब व्यापक स्तर पर की जा रही हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सेहत का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।